हेलो स्टूडेंट्स। बीकॉम में एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मुझे इसका आज वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो मैं लेके आया हूँ आज के लेक्चर के अंदर आप सबके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, आप इतना तो समझते ही हैं बीकॉम में जो है। ओके, यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक आप पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है। सो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप अपना सिलेबस अपने पास में ज़रूर रखिए, और उससे कैसे स्टडी करते हैं वो एंड में मैं बताऊंगा, इस वीडियो के एंड में। तो आप मेरे साथ रहना, और ये भी बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो इसके अंदर फर्स्ट कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अगर आपके सिलेबस पेपर पैटर्न के अंदर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं तो वो इनके ऊपर आ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। यूटिलिटी क्या होता है, आपको पता ही है। कार्डिनल अप्रोच के अंदर जो सेटिस्फेक्शन है उसको यूटिल्स के अंदर मेजर किया जा सकता है, यूटिलिटी। डिमांड कर्व के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। प्रोडक्शन फंक्शन, है ना, प्रोडक्शन फंक्शन और इसके जो इनपुट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो दिखाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। परफेक्ट कंपटीशन, ओलिजोपोली, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्वेशिडेंट, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए अलग से तो आप मेरे को बता देना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। ग्रोस एंड नेट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसके ऊपर आ सकता है। फिर आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। इसमें डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है का स्कोप क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो डाल रखा है, आपको पता ही है। आई थिंक लेक्चर नंबर कौन सा है, 11 है या 10 है, 10 या 11, इन दोनों में से कोई एक लेक्चर है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर आ सकता है, और ये चैप्टर हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पर। उसके बाद सप्लाई भी आएगा, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल बड़ा क्वेश्चन, सॉरी बिग क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फर्म इक्विलिब्रियम इन स्टॉक रन एंड लॉन्ग रन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन है, स्टॉक नहीं है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, सॉरी, एंड लॉन्ग रन, ठीक है, इनके बीच में फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी मीडियम के लिए मैंने साथ में हिंदी में भी टाइप करवाए हैं। तो एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एकाधिकार बोलते हैं हिंदी के अंदर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा वो बता देता हूँ। अब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो है CWG4BCom, जो हमारे बीकॉम के चैनल का नाम है ना, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए CWG4BCom, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो मैं वीडियोस शूट करता हूँ उसके अंदर जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फिर आपका 7th नंबर, वो है क्रिटिकली एक्सप्लेन द रिकॉर्ड थ्योरी ऑफ रेंट, रिकॉर्ड रो के लगाव सिद्धांत को आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस, के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। रिव्यू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्लेन द डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये चैप्टर भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ। फिर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व, जो आज मैंने रिकॉर्ड किया था MRS वाला, उसके अंदर इनडिफरेंस कर्व बताया था। इनडिफरेंस कर्व मैंने लेक्चर नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 12 के अंदर बता रखा है। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन जो है एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोली बोलते हैं जिसको, उस मार्केट के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। क्रिटिकल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉ है
उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग बोल रहे थे, इसके लिए मैंने इसके वीडियो एक अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको 15 ये लॉन्ग वाले और शॉर्ट वाले देखेंगे तो वो भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और भी बताने वाला हूँ, तो आप साथ में रहना, स्किप मत करना, आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाएगा। तो 10 पॉइंट ये, 15 पॉइंट ये, 25 मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर ये आप कर लेते हैं प्रिपेयर, तो एग्जाम के अंदर इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सर आप क्या बोलने वाले थे एंड के। वो मैं बोलने वाला था आपके सिलेबस के बारे में। चलिए सिलेबस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलो, मैंने पहले वो अपलोड किया नहीं, तो मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस हैं मेरे पास में, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी के काम आए, कुछ ऐसा काम करें। तो यही कोशिश है मेरी। इस कोशिश को कामयाब आपको बनाना है। वो आप कैसे बनाएंगे वो आप जानते हैं। कैसे बनाएंगे आप बता सकते हैं मुझे। मेरे हिसाब से अगर आप लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल आप जो है ये कर सकते हैं, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अभी मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस निकालता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ये रहा, देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ है कुछ, ये रहा बिजनेस। अब आप अगर अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं ना, और आपका भी ऐसा कैसा बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दिया होगा, लगभग सिलेबस सारी यूनिवर्सिटी का सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कि उन्होंने कोई चीज़ यूनिट नंबर उस सेकंड में डाल दी, इन्होंने यूनिट नंबर फर्स्ट में डाल दी, बस इतना ही होता है। तो आपको अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है, अपने पास में रखना है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप हार्ड वर्क से नहीं डरते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो है मैं पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स इस यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूँ, तो आप इस यूट्यूब चैनल पे जो भी नए बिजनेस इकोनॉमिक्स के वीडियो आते हैं, है ना, तो उसको आप ज़रूर देखना। ओके, उसको नोट करना, अपनी नोटबुक बना लो, और इसके जो नोट्स हैं वो मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो, उसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उसके बाद में काफ़ी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, तो साथ में आप क्या करो, अपने सिलेबस के अंदर टॉपिक देखो। अभी इन्होंने क्या बोला, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बस ये आज 2 टॉपिक डेली उठा दो। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इसके फीचर्स, सिग्निफिकेंस, ये 3 टॉपिक आपने उठा लिए और इसको एक अच्छे से कर लिया, समझ लिया, बुक से रीड कर लिया, इसके नोट्स बना लिए, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब नेक्स्ट डे क्या करो, आप इसके रोल एंड फंक्शंस पढ़ लो। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट, इसका तो मैंने वीडियो भी डाल रखा है इस चैनल पर, ठीक है, तो ये कर लो। अब फिर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस और इसका मीनिंग, डिफिनेशन और कॉन्सेप्ट कर लो। ओके, मतलब ये हुआ कहने का कि सिलेबस के हिसाब से स्टडी करो, क्योंकि आप जो भी मार्केट से बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक लेके आते हो ना, उसमें तो ढेर सारा दिया हुआ था, लेकिन आपको सब नहीं करना है, आपको केवल वही करना है जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने डिमांड एनालिसिस वाला चैप्टर खोल लिया उस बुक के अंदर, उसके अंदर आपको क्या क्या करना है जो आपके सिलेबस में है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी जो मैंने जिस यूनिवर्सिटी का सिलेबस लिया है JNU का, उसमें आप देखेंगे तो उसमें इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, तो आपको सबसे पहले वही करना, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, एजम्पशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन, एप्लीकेशन, ये कर लेनी है। फिर आपको सुपेरिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और यूटिलिटी एनालिसिस, ये एक पॉइंट मिलेगा, वो कर लेना है, और सुपेरिटी ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच, ये कर लेना। मतलब जो यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है ना बुक में से, ओनली वही टॉपिक करना है, वो पूरी बुक आपके सिलेबस में नहीं, तो फालतू का पढ़ने से क्या मतलब। और जो भी आपका पेपर बनेगा ना, वो इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। ओके, ऐसे कैसे यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ आप करते जाइए, ठीक है। हिंदी मीडियम में भी बेटा इधर नीचे दिया हुआ है, ठीक है, हिंदी मीडियम में भी आपको दे रखा होगा, आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया होगा, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब ये तो हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स के। ऐसा कैसा बेटा कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, प्रिंसिपल है, एक बिजनेस लॉ नाम का सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। जैसे ये बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क,
अब बिजनेस लॉ वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें भी आप अपने सिलेबस देखिए आपके सिलेबस में क्या है। तो जैसे इनके बिजनेस लॉ यानी कि जो लॉ है उसमें सेक्शन नंबर 1 to 36 ही है 1872 तक, तो वो कीजिए। फिर सेकंड यूनिट में क्या है 37 to 75 तक, तो केवल ये वाले सेक्शन ही करने हैं। आपको सेक्शन नंबर 78, 76, 75 नहीं करना, वो आपके कोर्स में नहीं। तो इस तरीके से सिलेबस रखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझे होंगे, और जितने भी सब्जेक्ट है उसमें ऐसे ही स्टडी कीजिए। ये एक तरीका होता है, एक टेक्निक होता है बीकॉम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीजिए, हमारे से हेल्प लीजिए लेक्चर्स की, और मार्केट से जाके पिछले लास्ट 5 to 10 ईयर के अगर पेपर्स मिलते हो, जिसको आरबीडी भी बोलते हैं कुछ लोग, वो अगर मिलती हो तो वो उठा के ले आइए, ठीक है। उससे प्रिपरेशन कीजिए, तो उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीट होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंट करार दे दीजिए, उससे स्टडी कीजिए। ये सब थ्योरी सब्जेक्ट के बारे में हो, बट बेटा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस स्टैटिक्स हो गया, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो वो अगर आपके न्यूमेरिकल, अधिकतर बीकॉम फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता है या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होता है, इन दोनों का आप हमसे रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है हमारे पास में, रिकॉर्डेड पूरा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। 2100 रुपये उसकी फ़ीस है और 4 मंथ उसकी वैलिडिटी है, तो आप वो लेके आप प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा और भी मैं आपका ऐसे ही जो है आपको गाइडेंस देता रहूँगा समय समय पर। बस आप अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए। मैं देखता हूँ मेरे वीडियोस पर मतलब डिसलाइक तो आता ही नहीं है, 100% लाइक, 100 लाइक, 150 लाइक, 200 लाइक, 300 लाइक, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आपके लिए इतने सारे वीडियोस कंटिन्यू बनाता हूँ, और भी बनाऊँगा, और चाहता हूँ कि और भी टीचर रखूँ जो और सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट मैं अकेला नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, सारे बीकॉम के स्टूडेंट्स तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि हम अकेले हैं जो बीकॉम के लिए खड़े हैं आपके साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।